मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। बिल्कुल। और हिंदू मान्यताओं को देखें तो ये कोई ऐसा वैसा अंत नहीं है, बल्कि एक एक बहुत ही सिस्टमैटिक यात्रा है। हाँ, एक ऐसी यात्रा जिसका हिसाब किताब मतलब बहुत बारीकी से रखा जाता है। और इस पूरे कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम के सेंटर में है दो मेन किरदार, मृत्यु के देवता यमराज और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी चित्रगुप्त। जो हमारे हर कर्म का कह सकते हैं बही खाता रखते हैं। आज हम इसी सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास स्रोत भी कई हैं, जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत। ये सब इस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि पहले समझें कि चित्रगुप्त कौन है, उनकी भूमिका क्या है, फिर मृत्यु के बाद की उस मुश्किल यात्रा को देखें और फिर नरक के कॉन्सेप्ट को समझें। हाँ, जहाँ पापों के लिए अलग अलग तरह की सजाओं का जिक्र है। ये कर्म और इंसाफ का पूरा चक्कर काम कैसी करता है, इस समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्रगुप्त, संस्कृत में उनके नाम का मतलब ही कितना गहरा है, छिपी हुई तस्वीर या रहस्यों का खजाना। और उनकी पैदाइश की कहानी भी मतलब उतनी ही दिलचस्प है। वो ये कि यमराज को आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कंफ्यूजन हो रहा था कि किसे स्वर्ग भेजें, किसे नरक। हाँ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से एक सहायक मांगा। ब्रह्मा जी कहते हैं 11,000 साल लंबे ध्यान में चले गए। 11,000 साल? हाँ, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था, जिसके हाथों में कलम और दवात थी। यही थे चित्रगुप्त। अच्छा, तो यहीं से वो कहानी जुड़ती है कि चूंकि वो ब्रह्मा जी के शरीर यानी काया से जन्मे थे, उनके वंशज कायस्थ कहलाए। बिल्कुल। और उनका नाम चित्रगुप्त इसलिए पड़ा क्योंकि वो ब्रह्मा के मन यानी चित्र में गुप्त रूप से पैदा हुए थे। ये तो बहुत ही मतलब क्लेवर ओरिजिन स्टोरी है ना? गरुड़ पुराण तो उन्हें पहला पुरुष कहता है जिसने अक्षरों को लिखना शुरू किया। उनका काम सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के हर एक कर्म का, अच्छे बुरे, सबका रिकॉर्ड रखना है। इन्हीं रिकॉर्ड्स को आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, है ना? हाँ, कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में ये एक तरह का कॉस्मिक लेजर है, जिसके आधार पर आत्मा का भविष्य तय होता है। मतलब एक तरह का यूनिवर्सल क्लाउड सर्वर, जहां हर कर्म ऑटो सेव हो जाता है और कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता हो। बिल्कुल सही। इसीलिए शायद उनकी पूजा में कलम, कागज और स्याही जैसी चीजें रखी जाती हैं, जो ज्ञान और हिसाब किताब के प्रतीक हैं। सही कहा। उनकी पूजा में 4 गुणों का सम्मान होता है: न्याय, शांति, ज्ञान और साक्षरता। तो अगर चित्रगुप्त का बही खाता हमेशा तैयार रहता है, तो असल में किसी की मृत्यु के ठीक बाद होता क्या है? क्या उनका सिस्टम तुरंत काम पर लग जाता है? हाँ, जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहते हैं, वो आत्मा को लेने पहुंच जाते हैं। और यहाँ से यमलोक तक की एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा शुरू होती है। हाँ, ये दूरी लगभग 86,000 योजन बताई गई है। एक मिनट, इस यात्रा को सहने के लिए आत्मा के पास तो शरीर नहीं होता, तो क्या वो ये सब महसूस करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ग्रंथों के अनुसार आत्मा को इस यात्रा के लिए एक खास शरीर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, उसे यातना देह कहते हैं। ये शरीर पूरी तरह से कष्ट भोगने के लिए बना होता है। बाप रे! और ये बनता कैसे है? इसका निर्माण परिवार द्वारा किए गए पिंडदान से 10 दिनों में होता है। जैसे पहले दिन सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, और इसी तरह 10वें दिन तक इस शरीर में भूख प्यास महसूस करने की शक्ति आ जाती है। ये तो बहुत ही भयावह कल्पना है। एक शरीर जो सिर्फ दर्द महसूस करने के लिए बना हो। और यात्रा कैसी होती है? गरुड़ पुराण में जो वर्णन है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रास्ते में न कोई पेड़ है, न छांव, न पानी। ऐसा लगता है जैसे 12 सूरज एक साथ चमक रहे हों। कहीं जमीन पर आग बिछी है, तो कहीं नुकीले कांटे। और जंगली जानवर भी होते हैं। हाँ, कहीं जहरीले सांप हैं, तो कहीं शेर और बाघ जैसे जानवर हमला करते हैं। इस यात्रा में आत्मा को सौम्यपुर, क्रूरपुर जैसे 16 शहरों से गुजरना पड़ता है। और इसी यात्रा में वो कुख्यात वैतरणी नदी भी आती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका जिक्र तो बहुत जगहों पर होता है। ये इतनी डरावनी क्यों मानी जाती है? वैतरणी नदी को नरक और पृथ्वी के बीच का बॉर्डर माना जाता है। और ये कोई आम नदी नहीं है। ये मवाद, खून, हड्डियों और गंदगी से भरी है। हो। हाँ, और जिसमें मगरमच्छ और मांस खाने वाले जीव रहते हैं। जब कोई पापी आत्मा इसके पास पहुंचती है, तो ये आग और धुएं से उबलने लगती है। तो इसे पार कैसे किया जाता है? मान्यता यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गाय का दान किया हो, अच्छा, गोदान। कर खींचते हुए इस खौलती हुई नदी से ले जाते हैं। मतलब ये एक तरह का पहला फिल्टर है
जहां आपके कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ पुण्य कमाने जैसा नहीं, बल्कि असल में एक मुश्किल से बचने का टिकट है। इस भयानक यात्रा के बाद आत्मा आखिरकार यमराज की सभा में पहुंचती है। वहां का माहौल कैसा होता है? ग्रंथों में यमराज का रूप भी बहुत डरावना बताया गया है। एक विशाल शरीर, भैंसे पर सवार, हाथ में गदा। और उनकी आवाज प्रलय के बादलों की तरह गरजती है। वहां पर चित्रगुप्त अपना पूरा बही खाता पेश करते हैं। और वो अकेले नहीं होते हैं ना? नहीं, उनकी मदद के लिए श्रावण नाम के गुप्तचर भी होते हैं, जो हर प्राणी के मन में छिपे विचारों तक को जानते हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है कि गवाह सिर्फ चित्रगुप्त का खाता नहीं है। सूरज, चांद, हवा, आग, दिन रात सब कुछ गवाह माना जाता है। हाँ, मतलब किसी ने नहीं देखा वाला एक्सक्यूज तो वहां चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। हर कर्म दर्ज होता है, इसके बाद फैसला होता है और पापियों को नरक भेजा जाता है। लेकिन नरक कोई एक जगह नहीं है। नहीं, ग्रंथों में इनकी संख्या अलग अलग है, कहीं 4, कहीं 21। लेकिन गरुड़ पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथ 28 प्रमुख नरकों का जिक्र करते हैं। पर एक सवाल है, ये सजा क्या हमेशा के लिए होती है? जैसे कुछ और धर्मों में जहन्नुम या हेल की बात होती है जो हमेशा के लिए है, क्या यहाँ भी वैसा ही है? नहीं, और ये हिंदू धर्म की नरक की अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये सजा हमेशा के लिए नहीं है। तो फिर? ये एक सुधार गृह की तरह है, एक करेक्शनल फैसिलिटी। आत्मा अपने पापों की सजा भुगतती है, शुद्ध होती है और फिर अपने बचे हुए कर्मों के हिसाब से किसी नई योनि में दोबारा जन्म लेती है। अच्छा, तो ये अंतहीन सजा नहीं है, ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रमुख नरकों और उनकी सजाओं पर नजर डालते हैं। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि जैसा कर्म वैसी सजा का सिद्धांत यहाँ कैसे काम करता है। जरूर। सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध नरक है तामिस्र। तामिस्र? हाँ, यहाँ उन लोगों को भेजा जाता है जो दूसरों का धन, पत्नी या संतान छीनते हैं। यमदूत उन्हें रस्सियों से बांधकर बिना खाना पानी दिए तब तक पीटते हैं जब तक वो बेहोश ना हो जाए। हाँ, जब तक वो बेहोश ना हो जाएं, और जैसे ही होश आता है पिटाई फिर शुरू हो जाती है। ओहो, और उन लोगों का क्या जो सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने स्वाद के लिए जानवरों को मारते या सताते हैं? उनके लिए है कुंभी पाक नरक। यहाँ बड़े बड़े कड़ाहों में खौलता हुआ तेल भरा होता है। खौलता हुआ तेल? हाँ, और पापियों को उसी में तला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बेजुबान जानवरों को पकाया था। और इसकी कोई समय सीमा भी होती है? हाँ, सजा की अवधि भी तय है। कहते हैं उन्हें उतने ही साल इस तेल में उबलना पड़ता है जितने उस जानवर के शरीर पर बाल थे। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक पोएटिक जस्टिस है। मतलब सजा सिर्फ सजा नहीं है, वो उस अपराध की सीधी नकल है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है रौरव नरक। ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं या दूसरों की तरक्की से जलते हुए जीते हैं। अच्छा। यहाँ रुरु नाम के सांप जैसे भयानक जीव होते हैं जो उन्हें लगातार डसते और नोचते रहते हैं। कुछ सजाएं तो मैंने सुना है बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। हाँ, हैं। जैसे एक नरक है लाला भक्षम। ये उन पुरुषों के लिए है जो अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने पर मजबूर करते हैं। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। सजा के तौर पर उन्हें वीर्य से भरे समुद्र में फेंक दिया जाता है और उन्हें वही पीना पड़ता है। ये सुन के ही अजीब लगता है, लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि इस सिस्टम में कोई भी कर्म, चाहे वो कितना भी निजी या घिनौना क्यों ना हो, नजरअंदाज नहीं किया जाता। हर चीज का हिसाब है। बिल्कुल। एक और नर्क है असिपत्रवन। ये उन लोगों के लिए है जो वेदों और धर्म के मार्ग का पालन नहीं करते। अच्छा, जो धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं। हाँ, ये एक ऐसा जंगल है जहाँ खजूर के पेड़ों के पत्ते तलवार की धार की तरह तेज होते हैं। तलवार की धार जैसे? हाँ, और जब पापी दर्द से बचने के लिए भागते हैं तो यमदूत उन्हें कोड़े मारते हैं, जिससे वो भागकर इन्हीं पत्तों से टकराते हैं और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ भी एक प्रतीक है। ज्ञान के मार्ग यानी वेद से भटकने की सजा ये है कि प्रकृति ही यानी पेड़ के पत्ते ज्ञान के प्रतीक यानी तलवार बनकर उन्हें काटती है। ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं, इसमें गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश भी है। सही पकड़ा आपने। गरुड़ पुराण में इन सजाओं का वर्णन इतना भयानक और विस्तृत शायद इसीलिए है ताकि लोग डरकर ही सही एक नैतिक जीवन जिएं। एक डिटरेंट की तरह। हाँ, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इन वर्णनों का एक मकसद ये भी था कि अंतिम संस्कार कराने वाले पुरोहितों का महत्व बढ़े, क्योंकि सही कर्मकांड और दान पुण्य से इस यात्रा के कष्टों को कम किया जा सकता है। तो आज हमने दिव्य मुनीम चित्रगुप्त से मुलाकात की, यमलोक के उस भयानक रास्ते पर चले, इंसाफ की उस सभा को देखा
और हिंदू ब्रह्मांड के उन डरावने लेकिन सुधारात्मक नरकों की एक झलक पाई। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा जटिल सिस्टम सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं बनाया गया है। नहीं, ये कर्म, जवाबदेही और हर क्रिया के परिणाम का एक बहुत गहरा दर्शन है। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। हर अच्छे या बुरे काम का नतीजा मिलता ही है। और ये सुधार का एक मौका है, हमेशा के लिए दी गई सजा नहीं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि नर्क की सजा काटने के बाद आत्मा शुद्ध होकर फिर से जन्म लेती है, अक्सर बेहतर परिस्थितियों में और एक ज्यादा जागरूक अंतरात्मा के साथ। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या सही और गलत की हमारी जो सहज भावना है, जो हमारा विवेक है, वो असल में पिछले जन्मों में मुश्किल तरीके से सीखे गए सबक की एक भूली हुई याद है? क्या हमारी अंतरात्मा की आवाज असल में उस आत्मा की गूंज है जो इस पूरे कॉस्मिक सिस्टम से गुजर कर आई है?